बाद मैंने कुछ स्टोन ब्लॉक लिए और फिर मुझे मिलता है एक बैरल। बैरल ओपन करने से पहले मैंने एक स्ट्रिंग ली और फिर उस बैरल को ओपन किया, जिसमें मुझे खाने का आइटम और एक डार्क ओक सैपलिंग मिला। अब तक मुझे ये पता चल चुका था कि मेरी ये फिशिंग रॉड की ड्यूरेबिलिटी बिल्कुल भी कम नहीं हो रही है और ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी चीज थी। शाम को मुझे एक और बैरल मिला जिसमें खाने के आइटम्स के साथ कुछ स्ट्रिंग्स, डर्ट और एक आयरन ओर भी था। पहले दिन ही मेरे पास बेड बनाने के लिए स्ट्रिंग्स हो चुके थे। मैंने जल्दी से एक बेड बनाया और फिर अपनी राफ्ट में सो गया। डे 2 की सुबह मुझे एक और बैरल मिला जिसमें कुछ डर्ट, कोल और बाकी आइटम्स थे। उसके बाद मैंने एक हो बनाई और फिर कुछ डर्ट लगा के उसमें कैरेट और पोटैटो बो दिए और फिर पूरा दिन मैं अपने आसपास फ्लोट कर रही चीजों को कलेक्ट करता रहा। शाम को मैंने एक टॉर्च बनाया और अपनी सेफ्टी के लिए उसे अपनी राफ्ट में लगा दिया। डे 3 की सुबह भी मुझे एक बैरल मिला। उसमें बाकी सब तो सेम ही था, बट एक स्प्रूस सैपलिंग था जिसे मैंने जल्दी से प्लांट कर दिया क्योंकि अपनी राफ्ट को एक्सपेंड करने के लिए मुझे वुड की बहुत जरूरत थी। दोपहर को मुझे एक और बैरल मिला जिसमें एक अकेशिया सैपलिंग था, और हाँ, बाकी का आइटम तो था ही। उसके बाद मैंने स्टोन की पिकेट्स बना के उन आयरन ब्लॉक्स को माइन किया और फिर उन्हें फर्नेस में स्मेल्ट करने रख दिया। मैंने अपनी राफ्ट को थोड़ा एक्सपेंड किया और फिर डर्ट लगा के उसमें अकेशिया सैपलिंग प्लांट कर दिया। रात तक मेरा स्प्रूस सैपलिंग भी ग्रो हो चुका था। मैंने उसे कट किया और उसकी सैपलिंग्स को कलेक्ट कर लिया। डे 4 को कुछ और सैपलिंग्स उठाने के बाद मैंने उन्हें एक साथ प्लांट कर दिया ताकि वो जब भी ग्रो हो तो मुझे बहुत सारा वुड मिल सके। स्प्रूस सैपलिंग्स प्लांट करने के बाद मैं वापस से फिशिंग रॉड लेके आइटम्स को कलेक्ट करने लगा। दोपहर का टाइम था और मेरा वो ट्री भी ग्रो हो चुका था। मैंने ऊपर चढ़ते हुए उस पूरे ट्री को कट किया और इसी के साथ डे 4 भी खत्म होने लगा था। अगले दिन मेरा अकेशिया ट्री भी ग्रो हो चुका था। मेरी राफ्ट के आसपास फ्लोट करते हुए मुझे जो भी आइटम दिख रहा था, मैं हर उस आइटम को कलेक्ट करता जा रहा था क्योंकि यहाँ पर सरवाइव करने के लिए एक एक चीज